नमस्कार, मैं पवन कुमार। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते आए हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे अपने व्यापारी भाइयों से, जो मेरे साथ अभी इस स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम जानेंगे वो इन परिस्थितियों से कैसे गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टूडियो में और मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूँ। सबसे पहले हमारे राकेश अग्रवाल जी, ताज व्यापार मंडल के महामंत्री राकेश अग्रवाल जी, और उनके साथ ही समाजवादी पार्टी के व्यापारी युवा कल्याण समिति के महानगर अध्यक्ष रूपेश राठौर जी, और उनके साथ ही व्यापारी नेता राजकुमार राठौर जी और बलविंदर जी। तो सर, मेरा सबसे पहली मेरी चर्चा है मेरी आर्थिक मंदी को लेकर। तो इस समय जो मंदी चल रही है, व्यापारी जो इस समय जी नहीं पा रहा, मतलब बहुत बुरी उसकी कंडीशन हो रखी है, उस बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग, नोटबंदी के बाद लगातार व्यापारी की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। लगातार जब से नोटबंदी हुई उससे व्यापारी अपने को उठ के खड़ा नहीं हो पाया। उसके बाद जीएसटी आ गई। जीएसटी को समझने के लिए 106 बार उसमें संशोधन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी जब तक जीएसटी को समझ पाता, उससे पहले कहाँ देश के अंदर इस तरीके से महामारी आ गई, जिसके कारण बस आज रोजी और रोटी का सवाल है। जिस तरीके से खासतौर से व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी इस तरीके से आज परिस्थितियों से गुजर रहा है कि वह किसी से कहना और सुनना पसंद नहीं करता, ना तो किसी से हाथ पसार सकता है, ना अपने दुख दर्द की बात किसी से कर सकता है। लिहाजा आज व्यापारी के सामने आत्महत्या करने के अलावा कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जिससे कि वो अपना कहीं किसी तरीके से लालन-पालन कर ले। आगे अपना किस तरीके से परिवार आएगा, इस सरकार से जितनी उम्मीदें लगाई गई व्यापारियों ने, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार बोली गई है और व्यापारियों से इस सरकार को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ना जाने क्या कारण रहे, देश और विदेश के अंदर इतना पैसा है, हमारे विदेश के अंदर और देश के अंदर इतना पैसा होने के बावजूद भी व्यापारियों को कोई भी राहत नहीं दी गई। पूरे लॉकडाउन में व्यापारी अपने घर बैठा। किसी भी तरीके से टोरेंट की अगर बात करें, टोरेंट के बिल माफ नहीं किए गए। बच्चों की फीस की माफ करें, हुई भी कोई भी 3 महीने के लिए लिया। बल्कि उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्ज, जब बच्चे जब स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे तो डेवलपमेंट किस चीज का? टोरेंट जी, टोरेंट चार्ज। जब दुकानों के बिल, दुकानों की लाइट बंद है, शटर डाउन है, लॉकडाउन चल रहा है, कानून का पालन करने वाले व्यापारी लोग हैं, फिर बिल किस चीज का? अगर बिल है तो उसको कम से कम इस तरीके से ना थोपा जाए। फिक्स चार्ज को 4-4 गुने में तब्दील किया गया। जिस तरीके से हम लोग पुनः जिंदगी अपनी जीते थे, जब हमारे एसी दुकानों में चलते थे, पंखे चलते थे, कूलर चलते थे, तब हम लोग उतना बिल देते थे। लेकिन जब नहीं चल रहे, उसके बावजूद भी हम लोग को डबल बिल देना पड़ा। ये कहाँ की नैतिकता है? सबको मिला के बता दो, टोरेंट के द्वारा व्यापारी का शोषण किया गया है। जी बिल्कुल। और कोई भी सुनने वाला इस सरकार में कोई भी सुनने वाला व्यापारी की है नहीं, तबकि इस सरकार को व्यापारियों ने जी तोड़ के मेहनत करके उत्तर प्रदेश के अंदर 325 सीट देने का काम किया। और राष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर माननीय मोदी जी के कंधों को मजबूत करने का काम करा। और आज अगर बात करिए तो सबसे ज्यादा शोषण और सबसे ज्यादा कमर तोड़ने की अगर काम करा तो भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यापारी के लिए किया। सर, मेरा तीसरा सवाल रूपेश राठौर जी से था। जो भी सरकार ने साप्ताहिक बंदी जो शनिवार रविवार जो कर रखी है, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ गलत है या ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही गलत किया गया है, क्योंकि शनिवार और रविवार एक ऐसा दिन है जो हर सेक्टर में उसकी छुट्टी रहती है। हर इंसान की छुट्टी होती है, लेकिन वो उसी छुट्टी वाले दिन मजा नहीं कर पाएगा क्योंकि सारी दुकानें बंद है। शनिवार इतवार बोली 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 शनिवार और रविवार का दिन ऐसा रहता है व्यापारियों के लिए कि बाजार में पूरी साप्ताहिक का जो ग्राहक निकलता है वो शनिवार और रविवार को ही मोस्टली ज़्यादा निकलता है। उसी दिन सरकार की जो छुट्टी कर रखी है वो व्यापारियों के हित के लिए नहीं है। और इस बंदी को आगे बढ़ाया जाए। मैं चाहता हूँ कि बंदी बढ़ाने की बजाय इसको दूसरे दिन में कन्वर्ट किया जाए। दूसरे दिन में कन्वर्ट कराया जाए, सोमवार या मंगल की करी जाए। यहाँ तो साप्ताहिक बंदी एक ही रखनी चाहिए, एक ही दिन की होती है। सोमवार की होती थी, अगर 2 दिन की रखनी है तो सोमवार मंगल कर सकते हैं। लेकिन साप्ताहिक बंदी में एक चीज और है, दुकानें बंद है, शराब के ठेके खुले हैं। ये सरकार ने क्या किया? ये व्यापारियों के हित की बात ही नहीं हो रही है सरकार से। ये तो बस अपना धंधा अपना बिल्कुल सर बिल्कुल भरने के लिए लगाया हुआ है सरकार। इस शब्द के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ बीच में। देखिए, सरकार पैसे कमाने का काम तो कर रही है, लेकिन कहीं कहीं सहयोग देने की जो बात है वो नहीं कर रही। जिस तरीके से अगर हम बात करें, मोदी जी कल अयोध्या गए ईंट रखने, तमाम भीड़ वहां पहुंची। उन लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। अगर यही कोई विपक्ष करता
या विपक्ष कोई भी आदमी आयोजन करता, किसी बहन की शादी हो रही होती तो वहां पुलिस पहुंच जाती है, अनॉथराइज तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं। इनको अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारे उत्तर के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी सचेतक बन के आए उत्तर प्रदेश, और तमाम गाड़ियों के काफिले से लेकर पूरे फतेहाबाद रोड को जाम करते हुए निकले, रमाड़ा से लेकर पूरा वीआईपी रोड जाम करेगा। और उस दिन सरकार के द्वारा घोषित लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में भी वो इतने दबदबले से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन सरकार वहां जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो लोग उनके सामने भौने खड़े रहिए, हाथ बंद करके अपने खड़े रहे। बिल्कुल कतई उन्होंने ये ना सोचा कि किस तरीके से आप मंदिर नहीं खोल रहे, मस्जिद नहीं खोल रहे, गुरुद्वारा नहीं खोल रहे, तमाम और मिर्जाघर है उन्हें नहीं खोल रहे, लेकिन आप शराब के ठेके खोल रहे। इसका मतलब क्या कि 5 दिन हम लोग कमाई करें और 2 दिन इस कमाई को फूकने शराब के ठेकों पे जाए। लिहाजा इन लोगों ने अगर कोई काम किया तो अपना पेट भरने का काम किया, और सरकार ने जो काम किया, गरीब मजदूर नौजवान खासतौर से शराब के जो आदी लोग होते हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा नीचे वर्ग जो हमारा होता है, वो छोटा जो आदमी 500 200 1000 रुपए कमा रहा है, वो रोज अपने 100-500 रुपए में कमाता है, लगभग उसको आदत पड़ जाती है दारू पीने की, तो वो रोज अपना रोटी ना खा के दारू पी रहा है। कुछ लोग को धंधा नहीं है तो टेंशन में भी दारू पीता है। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। जब आदमी पे रोजी रोजगार चला जाता है तो उसके पास कोई सोचने वाला कोई मुद्दा नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं अपना माइंड डाइवर्स करने के लिए दारू का सेवन करता है और नशे की चीजें पदार्थ। आप उन लोगों पे बिल्कुल विराम नहीं है, खुलेआम दारू बिक रही है और सरकार के लोग उसे बिकवा रहे हैं, कहीं कोई पालन नहीं हो रहा सरकार का। ये बड़ा निंदनीय बात है, और सरकार सोई हुई है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कहीं हमारे यहाँ सरकार के नियम कुछ फॉलो हो रहे हैं। सरकार जब लॉकडाउन लगा रही, संपूर्ण लॉकडाउन का मतलब ये है कि उसमें सभी लोगों का लॉकडाउन। ऐसा क्यों कि दारू के ही ठेके खोले गए। अगर इसी चीज को कन्वर्ट किया गया था तो इतवार और सोमवार, शनिचर और इतवार की जो बंदी रखी गई, हम लोगों के लिए ये बंदी सबसे ज्यादा घातक पैदा हो रही है, क्योंकि धंधे का टाइम होता है, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा अगर हम लोग दुकानदारी पे अगर ध्यान देते हैं पूरे हफ्ते में, तो इतवार और सोमवार के दिन देते हैं, शनिचर और इतवार के दिन देते हैं, क्योंकि ये छुट्टी का दिन होता है, बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, माता पिता भी कहीं सरकारी छुट्टियां रहती है, तो हम लोगों के बीच में ग्राहक आता है। लेकिन ये सरकार ने शनिचर इतवार की बंदी ना करके, अगर इनको 2 दिन 48 घंटे लॉकडाउन लेना था, सरकार की जो नियम कायदे कानून थे, वो सरकार नियम कायदे कानून फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार का कहना था कि ये जो 48 घंटे हम लोग जो बंदी रहेगी, समथिंग उसमें सैनिटाइजर कराया जाएगा बाजारों को, गलियों को। मेरे ख्याल से मेरे यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी मार्केट में नहीं किया। जी जी, लेकिन मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको, कहीं ना कहीं दलित बस्तियों में लोगों के बीच में पहुंच के ये संदेश दिया जाएगा कि आप लोग अधिक जागृत कराया जाएगा, उन लोगों सैनिटाइजर कराया जाएगा, साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, बाजारों पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हुआ है तो सबसे ज्यादा अगर कुछ हुआ तो वो हुआ घोटाला। आज आदमी तड़फ रहा है इलाज के लिए और सरकार दारू खोलने में मस्त है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे, चारों से सवाल है जी। कि लॉकडाउन को लेकर जो व्यापारी आज भुखमरी की कगार पे है, क्योंकि उसके पास कुछ समझ में नहीं की भी शक्ति नहीं रही, क्योंकि बाजार में ग्राहक नहीं है, दुकानें खाली पड़ी हैं, सामान आ नहीं रहा, कहीं से जा नहीं रहा, तो सर मुझे लगता है कि व्यापारी किस हद तक कैसे जी रहा वो अपने जीवन को। ये सरकार ने कोई बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया, जबकि विपक्ष में बैठे हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार को पहले ही आगाह या चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस देश में आने वाला है, और ये सूचना लगभग उन्होंने जनवरी के लगभग दे दी थी, शुरुआत में ही दे दी थी, लेकिन भारत की सरकार चेती नहीं और उनको इग्नोर कर दिया। जब ये महामारी देश के अंदर आई तो मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की जनता को एक उल्लू बनाने के लिए थाली ताली ये सब बजवा दी, ना तो व्यापारियों के बारे में सोचा, ना अन्य सेक्टर में सोचा। अगर ये प्री प्लानिंग लॉकडाउन लगाते और इस महामारी से लड़ाई की कोई योजना बनाते तो कहीं हद तक व्यापारी भी सुरक्षित होते, भारत की जनता भी सुरक्षित होती। लेकिन सरकार की कोई योजना नहीं, सरकार पूरी तरह से इस महामारी में हर सेक्टर में फेल है, कोई योजना नहीं। अभी भाई कह रहे थे कि सरकारी ठेके, शराब के ठेके खोले गए, सरकार शराब के ठेके से सरकार को बहुत लाभ होता है, अन्य किसी सेक्टर से लाभ नहीं हो पा रहा है। और सरकार से जनता को जैसे अभी भाई बता रहे थे कि 100 200 500, बिल्कुल सही बात है। जो लोग निम्न स्तर के लोग हैं
वही लोग शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। बिल्कुल सर। तो इससे कहीं ना कहीं देश को सरकार पीछे ढकेलने का काम कर रही है। क्योंकि लोअर क्लास सबसे ज्यादा ऐसे ही बिल्कुल। सेवन करती है, शराब का, बिल्कुल। मदिरा का, जो भी है सारे सब लोअर क्लास के ही। कहीं कोई लॉकडाउन के कानून जो बनाए हैं सरकार ने, उसका कहीं कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई हो, सब उगाही में लगे हुए हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? धन्यवाद भैया जी। पहले तो ये लॉकडाउन ही नहीं लगाना था, क्योंकि हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से ही घटता है। व्यापारी पहले भी रोया है नोटबंदी के टाइम पर, उसके बाद में जीएसटी लगा दी जब भी रोया है। और तो और जैसे ये कोरोना में ये नमस्ते ट्रम्प को बुलाया है और ज़्यादा लगता है। जब से आने, मुझे लगता है ट्रम्प के आने के बाद ही ये एकदम ही कोरोना बढ़ गया उसके बाद आने के बाद। बढ़ चुका। सरकार को बखूब मालूम था कि कोरोना महामारी आ गई, लेकिन उनको मध्य प्रदेश का चुनाव और दिल्ली का चुनाव देखना था। उन्हें जनता से, व्यापारी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपनी सरकार बनाने से मतलब है। जो कुछ हो रहा है तो पूरा उनकी देख रेख में सरकारी जितने भी खुफिया एजेंसी हैं सारी दे देती हैं उनको जानकारी, लेकिन हर चीज़ की अनदेखी हो रही है। सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था सर, वो मुझे तो लगता नहीं कि व्यापारी के पास आया होगा। भैया जी, जिस तरीके से मैंने भी एक फाइल डाली थी, मैं भी एक व्यापारी हूँ, 25 लाख रुपए की मेरी फाइल थी। जब मैं मैनेजर के पास गया तो मैनेजर क्या बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये केवल हवाई है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। जो वादे हो रहे हैं वो हवाई हो रहे हैं। चुनावी वादे थे, वो सारे वादों की तरह ही रहे। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है आप सभी से। जी। ताजमहल के अंदर ही ताजमहल है जी। और ताजमहल के पास ही हमारी मार्केटें हैं, कई सारी मार्केटें हैं, बहुत से कारोबार हैं जो ताजमहल से पनप रहे थे। जी जी। लेकिन वो तो सर अभी बिल्कुल ही बंद की कगार पे है, बहुत ही पीछे चला गया वो। क्योंकि हमारे ताजमहल की जब मार्केट में जब क्लाइंट आता था, इंडियन हो या फॉरनर हो, तो मार्केट से बहुत कुछ खरीदता था, हमें भी खुशी होती थी। लेकिन सर अब जो ताजमहल का क्या करने वाले हैं? ताजमहल जी कब तक नहीं खोलेंगे? देखिए, एक सिस्टम फॉलो होता है हर चीज़ का। जिस तरीके से इन्होंने प्री प्लानिंग से ताजमहल बंद किया और उसको बंद करने के बाद आज काफ़ी हद तक इन्होंने व्यापारी और तमाम जगह इन्होंने पूरा यहाँ खोल दिया, लेकिन ताजमहल को और अन्य स्मारकों को ये खोलने के लिए तैयार नहीं है। उसका सीधा सा एक है, क्योंकि ताजमहल से जुड़े हुए जो छोटे तबके के लोग थे, ये छोटे तबके के लोगों को डेवलपमेंट करना नहीं चाहते। इनकी मानसिकता बिल्कुल उसी तरीके से है। ये जो पैसे वाला है उसको तो पैसे वाला बनाना चाहते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, गरीब तबके का आदमी है, उसको और नीचे डालना चाहते हैं। इनकी एक पॉलिसी है कि इस देश के अंदर मध्यम वर्ग, गरीब, जो नौजवान, बेरोजगार, तमाम हमारे जो दलित, पिछड़े, तमाम लोग हमारे जो लोग रहते हैं, उन लोगों की आवाज दबाने का काम और उनको इतना नीचे लाकर खड़ा करने का काम कर दिया इन्होंने कि वो अपनी आवाज भी ना उठा पाए। ताजमहल गरीब ना रहेगी गरीबी। ताजमहल बंद करने का कोई सेंस नहीं था। ताजमहल से एक केवल यह नहीं कि केवल टूरिस्ट को ही फायदा था या सरकार को ही इसका फायदा था। इस ताजमहल से संबंधित आसपास के 500 मीटर नहीं, कहता हूँ कम से कम 2-4-5 किलोमीटर तक जो दायरा आता है, उससे व्यापारियों को बहुत अधिक फायदा था। क्योंकि ताजमहल से जुड़े हुए एक व्यापार में नहीं, हम लोग अगर बात करें कि ताजमहल से केवल मार्बल को ही फायदा है या कच्चे कार वाली लोगों को ही फायदा है या कहीं किसी तरीके से अन्य किसी और कारोबार के गाइडों को भी फायदा है, ऐसा नहीं है। उनकी सोच ऐसा है। लेकिन ताजमहल पे अगर पर्यटक आएगा तो वह दिल्ली का भी आएगा, फिरोजाबाद का भी आएगा, लखनऊ का भी आएगा, बॉम्बे का भी आएगा, गोवा का भी आएगा और बढ़वार भी आएगा। लेकिन जब वो कस्टमर हमारे पास आएगा, ताजमहल से घूमेगा, जब नाइट स्टे करेगा ताजमहल के आसपास, होटलों को फायदा होगा उससे। होटलों का जो होटलों में जो काम करने वाला वर्कर है वो निश्चित ही लोकल है और लोकल स्टेट का। जी जी, होटलों की लाइट बिल्कुल बंद है। मैं देखता हूँ, मैं ताज वीआईपी गेट पे रहता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो मुझे रोना भी आ जाता है कभी कभी कि देख मेरे संसार की हालत कैसी हो गई है भगवान। एक तरफ है राम ही राम और दूसरी तरफ है भुखमरी का कगार, भुखमरी का कगार।
आप राम 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 जब रहे हैं, राम हमें खाना नहीं दे रहा, हमने अपने होश में राम नहीं देखे, हमारे होश में राम कहाँ, भगवान थे, मैंने मान लिया भगवान है, ठीक है, हमारे बाप दादे भी के मानते हुए आए तो हमने भी मान लिया उस प्रथा को चलाते हुए, लेकिन कहा कोई तो सच्चाई उसके सामने आना चाहिए। आप राम नाम के नाम पे करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन इस गरीब जनता के लिए एक शब्द भी आप सोचने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन करते ही आप अगर कोई पार्टी या कोई जन किसी भी तरीके से अगर कोई सामाजिक संगठन कोई अगर आंदोलन करने के लिए प्रेरित होता है तो ये लोग उस पर सीबीआई लगाने का काम करते हैं, उसको हनन करने का काम करते हैं, उसके आत्मसम्मान में कहीं ना कहीं गिरावट करने का काम करते हैं, उसको आवाज बुलंदियों तक नहीं पहुंचाई जाती है, जिसका आज बहुत बड़ा एक कारण है कि ताजमहल बंद होने से ताजगंज के संबंधित आसपास के जितने भी बाजार थे, संबंधित 16 गांव जो गांव के लोग निवास करते थे, किसान भी कहीं ना कहीं उनके बच्चे जब हुए तो वो कहीं ना कहीं ताजमहल से संबंधित किसी भी तरीके से अपने कोई नौकरी कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं दुकान पे सर्विस कर रहा है, कोई अपने गाइडिंग कर रहा है, बहुत सारे काम ऐसे हैं ताजमहल से संबंधित जुड़े हुए जो चेन चलती थी, आज वो चेन बंद हो गई है, जिसके कारण ताजगंज का इफेक्ट मैं कहता हूँ ताजगंज में नहीं पूरे आगरा पे टूरिज्म पे भी है, संबंधित जितना पूरा बाजार है उस पर भी है। लगभग जो लोगों के बारे में मोदी जी ने और योगी जी ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि हर आदमी होटल और मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी स्मारक नहीं चला सकता, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करी, अगर शायद मैं छोटा सा आदमी हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुंचे तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या गलतियां करी। जब आपको पता है आज हमारा देश भुखमरी की कगार पे खड़ा हो गया, रोजी और रोटी का सवाल है, वो लोग कहां से लाएं जिन लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए पे रेंट पे होटल ले रखे हैं, रेस्टोरेंट ले रखे हैं, कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है जिसने भी, वो लोगों के लिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने और आज 6 महीने होने आए, वो लोग कहां से 2-2, 3-3 लाख रुपए लाए, उसके बावजूद भी उनको टोरेंट का बिल देना है, स्टाफ अरेंज करना है, तमाम बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं अपने होटल के, रेस्टोरेंट के, अन्य अपने चीज के, लेकिन उन्होंने कोई भी राहत देने का काम व्यापारी के लिए नहीं करा। ये सरकार व्यापारी विरोधी सरकार है, इसने अगर कोई काम किया है तो सबसे ज्यादा चोट देने का, व्यापारियों को मारने का काम किया। आज सोने चांदी के अंदर बात करें हम, जिसको हमारे गरीब लोग कम से कम बेचारे कोई अपनी लड़की की शादी में किस तरीके से पेट काट 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 के माँ है बाप है बड़े मुश्किल से उसको ज्वेलरी देते थे कि कम से कम ये समय आने पे या बुरा समय आने पे ये ज्वेलरी इसके काम आ जाएगी, लेकिन आज अगर हम बात करें तो वही लोग बेचारे 55,000 रुपए सोना, 65,000 रुपए चांदी, सरकार ने इस तौर तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि सरकार को उससे फायदा है। लेकिन अगर जहां गरीब बेचारा जो 2 अंगूठी 1 अंगूठी दे देता था, वो भी देने का काम बेचारा नहीं कर पा रहा। आज ये स्थिति है कि लोग अपनी बेटियों को खाली पीले हाथ, केवल पीले हाथ करके उसको विदा कर रहे हैं, उनकी जो क्षमता थी वो क्षमता बिल्कुल नकार हो गई। जो लोगों के मन में रहती है कि मेरे 50 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, 5 आदमी हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पा रहा। इसको कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान ना दी तो आने वाला समय, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय वो समय है, अभी लॉकडाउन का असर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग, मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से अभी इतना बाउंडेशन नहीं है लॉकडाउन पे, लेकिन आने वाला समय जो है उसमें इतनी बाउंडेशन है, इतना वो है कि लोग आत्महत्या करेंगे और किसी को ये नहीं पता होगा। अभी आज जी, मैं आपको आज लेटेस्ट घटना बता रहा हूँ, डॉक्टर आपके लॉबी SC अग्रवाल प्रतापपुरे, उनकी बेटे की बहू ने आत्महत्या कर ली, क्या कारण रहा ये नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिस्टम फॉलो अगर बात करी जाए तो आदमी आत्महत्या जो कर रहा है अभी, वो लेटेस्ट कहीं ना कहीं उसके सामने रोजी और रोटी का सवाल है। तो उस स्थिति में सरकार का ध्यान नहीं है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में बिल्कुल ये निश्चितली आप ये मान लीजिएगा, इस देश के अंदर गरीब तबके का लोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो लोग पर्याप्त साधनों के हैं वो लोग रह जाएंगे। हम लोगों को जो चीज चाहिए, हमें राम मंदिर नहीं चाहिए अभी भी, मैं कहता हूं, मैं हिंदू, मुझे गर्व हिंदू होने का, लेकिन अभी हमें मंदिर नहीं चाहिए। अभी हमें चाहिए तो सबसे पहला चाहिए हमारा ताजमहल खुलना चाहिए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले, वो लोग फॉलो करें और चेन को कड़ी टू कड़ी आगे बढ़े। देश की जो इकोनॉमी जो डूब रही है उसको जी बढ़ा रहे। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ जिस तरीके एसएन मेडिकल कॉलेज चल रहा है, पर्याप्त साधन नहीं है एसएन मेडिकल कॉलेज में। अभी मैंने लॉकडाउन में देखा, मैंने लॉकडाउन में पूरे 72 दिन काम करा है लॉकडाउन के अंदर। आपको कोरोना फाइटर भी रहे हैं? जी, मैं ताजन थाने से कोरोना फाइटर रहा। मैंने जन जाके जनता के बीच में जाके, मलिन बस्तियों में जाके, तमाम अपने लोगों के बीच में जाके मैंने काम करा, उनके दुख दर्द सुने,
मेरे आंखों से आंसू नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। तमाम लोगों की मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने उनके दुख दर्द सुने, लोग बेचारे भूखे सोने को तैयार हैं, बच्चे किलकारी दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने, मैं तो कहता हूँ उन समाज सेवियों को दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतना पर्याप्त साधन कर दिया कि हमारे लोग भूखे ना रह पाए। नहीं तो इसमें कड़ी में हमारे लोग भूखे नहीं मर जाते, और ये लोग राम और अहीम और मुल्ला और मस्जिद और कहीं ना कहीं ये सपा बसपा कांग्रेस और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हम लोगों को उलझाए रखते, और ये कहीं कुछ न करते, हम लोगों का आवाज दबाने का ही काम करते। जैसा कि आप देख भी रहे हैं हम लोगों के बीच में क्या स्थिति बना दी, कहीं ना कहीं लोगों को आपस में ही भिड़ाने का लड़ाने का काम चल रहा है। अन्यथा व्यापार के संबंध में जब से सरकार आई है, मोदी जी ने कहा हमें दोबारा मौका दीजिएगा, लोगों ने उन्हें दोबारा मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था जो हमारी इतनी बढ़िया थी उसको कमजोर करने का काम किया गया। हमारे पास कितने टनों सोना उपलब्ध रहता था हमारे यहाँ, आर्थिक वृद्धि। हमारे बड़े बूढ़े, मेरे उनसे बात होती है जो हमारे काफी बड़े बूढ़े हैं, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैंने सुना है, क्योंकि मेरे बचपन से लोग सुनते थे, बताते थे मुझे कि एक हमारे देश में एक बार इमरजेंसी आई थी। उस इमरजेंसी में वो हाल हुए थे कि लोग बेहाल हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है उस इमरजेंसी से भी बेहतर हालत आज है। वो इमरजेंसी लोगों ने काट ली, लेकिन आज की जो स्थिति है वो नहीं काट पा रही। समझने और सोचने का फर्क है। तो जनता से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हमारी जनता को, व्यापारी के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारा जनता के लिए पूरा सहयोग है। जनता जिस भी तरीके से मुझे अपने समझ में रखना चाहेगी, मैं उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। अभी हाल में आपको अवगत भी कराना है, अभी हाल में सीएनजी ऑटो वाले हमारे जो ईएमआई को लेकर परेशान थे, उनकी आवाज़ बुलंदियों तक पहुँचाने का काम मैंने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा। क्योंकि वो ईएमआई, आपको मालूम है, सिस्टम नहीं हो पा रहा है, और जब आदमी को ऑटो नहीं चलेगा, तो उनका ये कहना नहीं कि हम लोग पैसा नहीं देंगे। सिस्टम, उनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो ईएमआई हमारे 3 महीने की रुक गई है, उसको आगे कन्वर्ट कर दिया जाए और हमसे धीरे-धीरे पेमेंट ले लिया जाए। क्योंकि 80% नहीं, मैं समझता हूँ 100% ऑटो वाले जो होते हैं वो फाइनेंस ऑटो करा के लाते हैं, और उस स्थिति में उनके सामने आज रोजी-रोटी का सवाल है, अपने बच्चों को पढ़ाने का सवाल है, टोरेंट के बिल भरने का सवाल है, तमाम घर के और भी हैं, राशन का सवाल है, और भी अपने आदमी कर्जा लेकर इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों ने अपने घरों की ज्वेलरियाँ भी गिरवी रख दी। उसके बाद अपना लालन-पालन किया, लेकिन सरकार की तरफ से जो उम्मीदें थी, राहत मिलने की बात थी, वो कुछ भी नहीं हो पाया। मैं संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आप किसी भी बहकावे में, और सरकार के द्वारा जो ये बातें आती हैं कभी-कभी कि 15 लाख खातों में आएँगे या 5-5 हज़ार रुपए पर मंथ मिलेंगे, ऐसी किसी भी अफ़वाह पे ना जाएँ, क्योंकि ये 2020 है, वो हमें अपने साँसें बचाने के लिए है, और हमें अपना रोजी और रोटी खाने के लिए हम लोगों को बात करनी है। और डेवलपमेंट की जो मुझे लगता है 2020 में हम लोग कहीं भी किसी भी तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय दिया। और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को, या कुछ आप ही को राय दें तो? अभी जो हम सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बदलाव के रूप में बदलाव किया, तो अभी आप देख रहे हैं क्राइम की स्थिति। उत्तर प्रदेश के अंदर इतना क्राइम बढ़ गया है, अपराध का धंधा फल फूल रहा है, मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं। मीडिया के माध्यम से, आप जैसे आपके चैनल के माध्यम से, अन्य और मीडिया उसके माध्यम से देखने को मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। कोई कोरोना को भी लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं, बिल्कुल कतई कोई सिस्टम नहीं। जैसे अभी भाई कह रहे थे कि एसएन मेडिकल कॉलेज, ये एसएन मेडिकल कॉलेज नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल चिकित्सा का है, पूरे देश का हाल ऐसा ही है। जो अभी पिछली जो सरकारें थी, सपा शासन, बसपा शासन, उनमें कहीं हद तक जनता अब जाग रही है, जनता सोच रही है कि इससे बेहतर तो पिछली सरकारें थी। तो योगी जी एक जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को दलित और बैकवर्ड भरपूर वोट इन लोगों ने दिया, उसके बदले में सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों के काम हो रहे हैं, उन्हीं लोगों को डेवलप करने का काम किया जा रहा है। ये गलत है, और जनता मन बना के बैठी है। आगामी चुनाव में
बदलाव फिर से करेगी जनता। सर आप कुछ कहना चाहेंगे व्यापारी भाइयों के लिए? भाजपा सरकार ये प्रदेश में राम राज लाना चाहती थी और जंगल राज बना के रख दिया है, जिसका बदलाव आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। जनता दूध बना के बैठी हुई है, कुछ बदलाव नया ही आएगा। जनता के बीच तो इस टाइम पर बदलाव की जाएगी, तो क्योंकि जनता समझ चुकी है समझ सच चुकी क्या है है। और झूठ क्या है। इनकी करनी और करनी दोनों में फर्क है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो जनता को जानते, जनता जनादेश है। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धन्यवाद। धन्यवाद।